फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू योर चैनल द नेशन साइंस क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री में फार्मूला बनाने के तरीके सीखेंगे कि मान लो कि H2O का फार्मूला कैसे बना, CO2 कैसे बना, MgO कैसे बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड डेट मीन्स BeO बेरियम ऑक्साइड कैसे बना। तो इन सारे फार्मूलाज को ये सारे फार्मूला कैसे बना इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स, अंत तक ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, ये जो नंबर दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आपको दिखेगा 28 29 30 तक। ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये है परमाणु संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर। और ये जो दिख रहा है आपको, ये एलिमेंट्स है। और जैसे कि ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का कितना हो गया 2, लिथियम 3, जो जितने नंबर पर है वो उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। सिंबल की बात करें तो हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne से, सोडियम को Na से, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फॉस्फोरस को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से, स्कैंडियम को Sc से, टाइटेनियम को Ti से, वेनेडियम को V से, क्रोमियम को Cr से, मैग्नीज को Mn से, आयरन को Fe से, कोबाल्ट को Co से, निकल को Ni से, और कॉपर को Cu से, Zn को मतलब जिंक को Zn से। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 9th या 10th तक हैं, 9th या 10th क्लास में हैं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 18 या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक याद करेंगे तो काफ़ी है, काम चल जाएगा। अब आते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हर एक एलिमेंट का एक न्यूक्लियस होता है। दिस वन इज़ व्हाट, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं जिसे हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं। इन ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहता है। तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अराउंड ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है फ्रेंड्स, मोशन करता रहता है, मूव करता रहता है। अब ये जो है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, इसके अलावा ये फोर्थ, इसके अलावा फोर्थ ऑर्बिट होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है या फर्स्ट शेल है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, K, दूसरे को L, तीसरे को M। हर एक ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होता है। फिर से सुनिए फ्रेंड्स, हर एक ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होता है। मतलब कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करेगा, उसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2n², मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट इक्वल्स टू 2n²। 2n²। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में निकालें, मतलब K, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट ऑर्बिट मतलब K शेल में अगर निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2n² फॉर्मूला। तो n की जगह 1 बैठाना, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो 2n² फॉर्मूला हमारा, 2 × सेकंड के लिए 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8। तो ऐसे ही थर्ड के लिए निकाल सकते हैं, फोर्थ के लिए निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है, कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। चलिए, मैंने मान लिया क्या कि NaCl जो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है, घर पे जो यूज़ होने वाला सॉल्ट है, नमक है, उसका फॉर्मूला NaCl होता है। कैसे होता है, कैसे बना, आइए
सॉल्व करते हैं। Na का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना फ्रेंड्स 11। इसको अरेंज करेंगे तो 2, पहले पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 थे ना पहले शेल पे, तो 2, दूसरे पे 8, तीसरे पे जो बचा उतना रख देना है। तो 2 और 8 कितना हो गया 10, 11 टोटल इलेक्ट्रॉन्स था, तो टोटल कितना अब कितना बचा 1। यहीं पर खेल है फ्रेंड्स, खेल जो असली है यहीं पर है कि यहाँ पर बोलता है कि लास्ट में चाहे तो 0 रहना चाहेगा चाहे तो 8 होना चाहेगा। फिर से सुनिए, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है चाहे तो 0 रहना चाहेगा चाहे तो 8 रहना चाहेगा। अगर 4 से कम है तो वो 0 हो जाएगा और अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो जाहिर सी बात है कोई तो 7 देगा नहीं, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसको खोना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन खोना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, तो ये लॉस होकर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसलिए एक सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं दूसरा क्या है Cl क्लोरीन। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इसको अरेंज करेंगे तो 2, 8, लास्ट में क्या बचा 7, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17। अब हमारा क्या है कॉन्सेप्ट कि लास्ट में चाहे तो 0 चाहे तो 8। तो अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाएगा क्या 8 बन जाएगा। तो मतलब क्लोरीन क्या किया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेने पर गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आइए अब फॉर्मूला बनाते हैं कैसे। तो Na सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोया था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूला बनाने के वक्त, फिर से सुनिए, फॉर्मूला बनाने के वक्त या फॉर्मूला बनाने के समय ये जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ले लिया जाता है, मतलब इंटीजर वैल्यू या नंबर वैल्यू ले लिया जाता है और साइन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाया जाता है। तो Na/1 तो Na, Cl/1 तो Cl, फॉर्मूला बन गया। अब चलिए H2O का ऐसे ही देखते हैं। H2O कैसे बना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसको अरेंज करेंगे तो 1, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 0 होना चाहेगा तो चाहे तो 8, तो अब ये इजीली क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन खो करके 0 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन +1। अब ऑक्सीजन की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको अरेंज करेंगे तो 2, 6, 2 और 6 8 हो गया, 2 और 6 8 हो गया। चलिए, तो लास्ट में क्या होता है चाहे तो 0 चाहे तो 8, यहाँ पर 0 8, तो जाहिर सी बात है अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो खो करके 0 नहीं होगा, ये क्या करेगा कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 बन जाएं और ये 8 बन जाएगा। तो ऑक्सीजन 2 लिया और हाइड्रोजन 1 खोया था, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H2 नेगेटिव चार्ज तो नहीं लेना है O1, तो H2O फॉर्मूला। अब बात करते हैं CO2 की बात करें, CO2 कैसे बना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 अरेंज करेंगे तो 2 4, ये 4 आया यहाँ पर, चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है गेन भी कर सकता है, चलो मैंने मान लिया क्या लॉस कर दिया। ठीक, तो क्या हो गया C+4 हो गया। और ऑक्सीजन का तो अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन का O2- आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फ्रेंड्स, तो C2 नेगेटिव चार्ज तो नहीं लेना है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो नहीं लेना है, C2O4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा क्या बन जाए C1, क्या बन गया C1O2 CO2। वैसा ही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर चेक करें तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जाहिर सी बात है एक लॉस कर देगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किए थे, कितना 2 8 7, तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्लोरीन पर -1। अब आप क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो H1 Cl1 HCl बन गया।
अब Al2O3 जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। Al2O3 की बात अगर करें तो अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अरेंज करेंगे तो 283। तो हमारा अल्युमिनियम पर चार्ज क्या आ गया फ्रेंड्स? बोलिए। अल्युमिनियम पर आ गया 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स खो करके लॉस करके यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अरेंज करेंगे तो 2 6। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, चाहे तो 0 या 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पर -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? Al2O3, ये फॉर्मूला बन गया। तो आप इसी तरह से बहुत सारे फार्मूला और भी होते हैं, BeO होता है, MgO होता है। आप उन फार्मूलाज को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो या निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।